अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। आप अपनी होस्ट लीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट आज मौजूद हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन में। और यहाँ के स्टूडेंट्स चूँकि हमारी फील्ड से रिलेटेड होते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स में वो जोश व जज्बा और एंटरटेनमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो हम यहाँ के स्टूडेंट्स के करेंगे बातचीत, देखेंगे उनमें क्या टैलेंट है, कुछ फ़नी रिडल्स भी शामिल करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, इस वक्त आपकी होस्ट मौजूद हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, जहां हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट्स के साथ बात करने से पहले अभी मैं आपको मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपको बताती चलूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद राना साहब भी मौजूद हैं, और जो कि डायरेक्टर कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग रेडियो टीवी एंड फिल्म आईयूबी भी हैं, और इस वक्त हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की भी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको इसी के साथ साथ बताती चलूँ कि मैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ उसके पीछे भी यही उस्ताद हैं मेरे। और जहाँ पे जितनी स्ट्रगल में मैं थी और जितनी मैंने स्ट्रगल्स की यहाँ तक पहुँचने के लिए, उनमें मेरे तमाम उस्तादज़ा के साथ साथ हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट सर शहजाद साहब भी उन्हीं में थे। और उनसे हम आज, सर मेरे लिए तो सबसे पहले बहुत एजाज़ की बात है कि मैं अपने ही उस्ताद के सामने आज इस तरह साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ, और मेरे लिए मेरी सक्सेस यहीं पे है। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे जो यहाँ से फ़ारिग़ुल तहसील स्टूडेंट्स हैं वो अमली ज़िंदगी में हैं। आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। और मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ काजी साहब का, काजी हसन। और देखा जाए तो हम बहुत सारा जो मीडिया है हमारे वहाँ हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हम जिस जगह मौजूद हैं, ये हमारा एक टीवी स्टूडियोज़ है। हम कोशिश करते हैं कि थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज़ हैं उसमें भी इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। उससे उनको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो जो मीडिया पर्सनस हैं वो शानदार जाके अपना काम करते हैं। बिल्कुल सर, अगर डिपार्टमेंट की रौनक की अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और हमेशा ये माना जाता है और देखा भी जाता है कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन और स्पेशली यहाँ के डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े खुशी में और खुश मिजाज रहते हैं हर वक्त। तो इसके पीछे क्या वजह है? आपकी बात अच्छी है, और बहुत सारे जो हमारे दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो कहते हैं कि ये आपके माइक लेके कभी कैंटीन्स पे होते हैं, कभी कहीं। हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, उसकी नीड एंड डिमांड्स ही ऐसी हैं कि उन्होंने फील्ड में होना है। बेसिकली हम शोबिज़ के लोग हैं ना, जब हमें नज़र आना है तो हमारा बिज़नेस चलेगा, तो हमने तो ये सारी चीज़ें दिखानी है और डिसैमिनेट करनी है। और कभी हम उसमें फिर लाजमी है कि हम अपने आप को भी दिखाते हैं और अपने साथ जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उस पर भी नज़र रख के दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स में ख़ास ज़िंदगी, एक ख़ास लाइवलेस नज़र आती है। और ये जो ज़िंदगी के एहसासात और जज्बात होते हैं, अगर उसमें खुशी और लुत्फ़ आ जाए, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा तरोताज़ा नज़र आते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हों और आप उसको बहुत पसंद ना करें और थोड़ा सा बोरियत का एहसास हो आपको, तो फिर थोड़ा सा एक शक्ल और बॉडी शेप चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपने जब से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला है तब से आपने, बेसिकली मैं चेयरमैन हूँ। ओके, चेयरमैन ऑफ़ द डिपार्टमेंट का आपने जो चार्ज संभाला है, उस टाइम से लेके अब तक आपने डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजिंग्स की और किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी असातिज़ा कराम थे हमसे पहले, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सहूलियात हम पहुँचाई हुई थी। लेकिन मेरा खुद जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा मेरा रेडियो, टीवी और डॉक्यूमेंट्रीज़ का। तो कोशिश की कि पॉडकास्टिंग, हमने एक नया जो हमारा कह लें कि फॉर्मेट है, यंत्रा है, एक प्रोग्राम है, वो भी हमने शुरू किया है। पॉडकास्ट ऑलमोस्ट हमारा कोई एक महीने में 3 या 4 पॉडकास्टिंग हम कर लेते हैं। और आपको तो मालूम है कि पॉडकास्टिंग आजकल बड़ा इन है। दूसरा यह कि हमने कोशिश की कि रेडियो और जो टेलीविज़न है, जो चैनल्स हैं, उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, मौक़े फ़राहम करें। और उसके लिए हमने कर दिया DGPR के लिए अभी 3 दिन पहले हमारी एक हफ्ते की एक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक यंग जर्नलिस्ट ट्रेनिंग हुई है, और हमने बड़े 55 स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए भेजा, और वहाँ एक नया ये एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर लेकर आए हैं। और आपने जहाँ तक पहुँचा कि चैलेंज ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो यहाँ से जब फ़ारिग हो, यहाँ से जब तालीम हासिल करके जाए, तो उसको उस स्टूडेंट को इतना कुछ आता हो कि जो हमारे मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो उन्हें एक्सेप्ट कर लें, और अगर वो मीडिया नहीं तो अगर किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाते हैं तो वहाँ वो अच्छे मेन फ्रेम में हो और मेन स्ट्रीम में हो। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके पढ़ाए हुए ग्रेजुएट हो गए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में चले गए और अब भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपके ही स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, तो आप ये एक बड़ी प्राउड फीलिंग होती है और आप बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज उसी यूनिवर्सिटी को सर्व भी कर रहे हैं, तो बड़ी एजाज़ की बात होती है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जो देखने वाले लोग हैं आपको, उनके लिए आप कहना चाहें। गुजारिश ये है कि जो हमारी जो कह लें कि फील्ड है वो प्रोफेशनल डिग्री है, तो प्रोफेशनल डिग्री में आपको मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात है कि आपको लेटेस्ट जितने भी टेक्निक्स हैं उसको मीट करने के लिए लेटेस्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा पैगाम है कि आप जो जितनी भी जदीद महारतें हैं, जैसे गैजेट एंड टूल्स हैं और जितनी मामलात हैं, उस पर नज़र रखनी चाहिए। ना सिर्फ नज़र होनी चाहिए, उसकी सख्त मुताला होना चाहिए, अच्छा मुताला होना चाहिए, तब जाके आप जो कंपेटिटर्स हैं आपके, उनके मद्दे मुकाबिल आएंगे। अदरवाइज़ सैचुरेशन बहुत हो गई है, रश बहुत हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इदारे हमारे मैथ्स कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं। कंपटीशन हार्ड है, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप थोड़ा सा मुताला कर लें, थोड़ी सी स्टडी कर लें, थोड़ा सा इल्म हुनर को सीख लें, तो इंशाल्लाह लजीज़ आगे निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जनाब, आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और हमें भी बहुत अच्छा लगा। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम समी। और आपका? अली हसन। अली हसन। क्या करते हैं आप? हम बीएस मीडिया के 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले। यस। अच्छा, तो ये तकरीबन आपको यूनिवर्सिटी में हो गए हैं 3 साढ़े 3 साल। यस। राइट। यस। अच्छा, तो क्या सीखा इन यूनिवर्सिटी के 3 सालों में? यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली हमारी मीडिया की, क्योंकि हम लोग आपके डिपार्टमेंट से ही हैं और हम लोगों ने मीडिया से रिलेटेड, हमारा यहाँ काफ़ी सारा एनवायरनमेंट भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सिखाई गई। हमारे कुछ इंटर्नशिप्स भी हुई और अब हम लोग इंशाल्लाह पास आउट होने वाले हैं, तो होपफुली कि बेस्ट फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, तो अभी आप सीनियर मोस्ट लाइक बैच हैं आप इस डिपार्टमेंट? यस, हम लोग सीनियर हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो क्या सोचा है इन फ्यूचर, क्या करना है जब पास आउट हो जाओगे? तो क्या गोल्स क्या थे? बेसिकली मीडिया हम लोगों ने ज्वाइन इस वजह से किया कि मीडिया जो है वो 4th पिलर है हमारी कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का, और हम लोग अगर इसमें अपना रोल प्ले करेंगे तो उसकी वजह से हम लोगों ने मीडिया ज्वाइन किया था। और होपफुली कि इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग आपका इंटरव्यू कर रहे होंगे फ्यूचर में। इंशाल्लाह। भी मेरी तो खुद कोशिश है एंड ऑल प्रेयर्स आर विद यू गाइस कि आप लोग जाएं, फील्ड में जाएं, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद जो इंसान वो सीखता है, वो आपके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म आती है और वो जो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। इवन आपका लोगों के साथ उठना बैठना, अपने दोस्तों के साथ बात करना, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है जब आप हर क्लास के लोगों के साथ मिल रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लोग ये है कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक दर्सगाह है जहाँ हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं। होपफुली जब हम लोग एंजॉय भी किया है या सिर्फ दर्स ही लिया? नहीं, बहुत एंजॉय किया यूनिवर्सिटी में। आपको पता है कि जब आप यूनिवर्सिटी एज में होते हैं, एंजॉय किया, कैसे एंजॉय किया? फ्रेंड्स के साथ, और कभी कैंटीन पे भी बैठते हैं। और आज तक का यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था वो कौन सा था? मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं। आप इन शेप इस तरह से भी कह सकती हैं कि यूनिवर्सिटी में जब आपको किसी एप्रिसिएशन मिलती है, एक्टिविटीज़ हुई, हमारा जो स्पोर्ट्स गाला हुआ था, उधर जो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, वो एक बेस्ट मोमेंट था। और फ्रेंड्स के साथ तो आपको पता है एवरी डे आपका एक नया दिन होता है और बेस्ट दिन होता है। अच्छा, तो अभी तक कि मैं पूछ रही थी कि कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको ज़िंदगी में आप कभी ना भूल सकते हो? यूनिवर्सिटी का ऐसा मोमेंट, हमारी अभी एक इंटर्नशिप हुई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही, तो वो हमारा एक बेस्ट मोमेंट था। हमारे 7 डेज़ से पंजाब पुलिस के साथ एक इंटर्नशिप हुई थी, तो वो हमारे जो बेस्ट 7 डेज़ थे। अगर मैं अपना क्या था उसमें ऐसा? उसमें हमें पंजाब पुलिस से रिलेटेड बताया गया कि वो किस तरह से कम रिसोर्सेज के अंदर अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से हेक्टिक रूटीन्स हैं उनकी, और उसके बाद वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खिदमत सेंटर वगैरह 7 से तकरीबन ऑलमोस्ट 20 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हवाले से डिटेल। तो वो हमारा पुलिस के साथ जो एक ओवरऑल मतलब यूनिवर्सिटी से आउटसाइड एक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा था। चलें जी, थोड़ी पढ़ाई की बातें हो गई, अब ज़रा मुझे बताएं कि आप में टैलेंट क्या है?
टैलेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जैसे कि सिंगिंग का नहीं है टैलेंट, और बाकी जो है शेर व शायरी हल्की फुल्की, और उसके बाद जो है कि स्पीकिंग, कम्युनिकेशंस और इस तरह के जो, और फ़नी भी आप कह सकते हैं कि फनी भी। अच्छा चलो अब थोड़ा सा हंसवा देते हैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है? है थोड़ा, ये मेरा दोस्त हंसाने के लिए। अच्छा चलो फिर आप कोई शेर सुनाओगे? हाँ, एक शेर है मेरे ज़हन में। सुनाइए। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा, कुछ नहीं होता इन अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या बात है, बिल्कुल जी ऐसा ही है, और रियल लाइफ भी ऐसा ही है। ओके जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना मुझे, ठीक हो गया? टफ वन। नहीं, बिल्कुल आसान होगा। चलो सवाल नहीं पूछते आप, बहुत अच्छा, ये ठीक है? ओके जी, आप बताइए जी क्या करते हैं? जी, मैं अभी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। ओके, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोचा है आने वाले साल 1.5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह जर्नलिस्ट ऐसा जो हम मीडिया कर रहे हैं, उम्मीद तो है कि अच्छे जर्नलिस्ट बन के दिखाएंगे। अच्छा, जर्नलिज्म में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, आप एंकरिंग कर सकते हो, और रिपोर्टिंग और एंकरिंग एक तो फ्रंट ऑफ द कैमरा होता है बंदा, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा होती है वो बहुत बड़ी टीम होती है, जिसमें एडिटर्स होते हैं, जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, और बहुत सही एक बड़ी टीम होती है। आप क्या करना चाहते हैं? जी, मुझे एडिटिंग का भी शौक़ है वैसे तो, लेकिन वैसे जो मेरा मेन सेटअप है वो ज़्यादातर कैमरा मैन के ऊपर है। कैमरा में मेरी ग्रिप अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, तो मैं उसको भी ज़्यादा आगे लेके जाना चाहूँगा कि अगर मेरा कैमरा का हैंडलिंग ज़्यादा आगे चला जाए कि या कैमरा साइड पे चला जाऊँ। ओके जी, ठीक हो गया। आप बताइए जी क्या सुनाएंगे हमें? आपके दोस्त ने कहा कि आप बड़ा हंसवाते हैं। हंसाते फैसलाबाद ही हैं तो हंसात। फैसलाबादी हो तो फिर भावलपुर में कैसे आना? बावलपुर में बस बाबा आर्मी में थे तो उसकी वजह से फिर ज़बरदस्त हो गया। तो फिर अब कैसे हंसवाओगे मेरे ऑडियंस को? हंसाना है या शेर सुना दूँ? दोनों काम करना, दोनों काम कर। दोनों का नाम ले दिया है। चलो मैं शेर सुना देता हूँ। चलें, ठीक है। ए तबीब यूँ ना कर कोशिश, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज़ की। ए तबीब यूँ ना कर कोशिश, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज़ की। पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। हंसवा दें ज़रा, इतना आपने रोने वाला शेर सुना दिया। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, पहली सलामी पैंदी तो चीज़ लैंड चला जाता। अच्छा, ये कैसे माइंड में कैसे आ जाती हैं जी? बस अचानक आ जाती है, एज अ बेस्ट ऑफ टाइम आ जाती है। अच्छा, आ जाती। किसी भी चीज़ को देख लें तो उसके ऊपर लगा देते हैं। ओके जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज़ वासिल। मोहम्मद इजाज़ वासिल। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर मीडिया एंड स्टडीज़ डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहा हूँ इन 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर है आपका, क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करना चाहेंगे आप मुस्तकबिल में? प्लान्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुड हैं। अबाउट जर्नलिज़म के एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान की इंशाल्लाह खिदमत करनी है और पॉजिटिव जर्नलिज़म करनी है ना। जर्नलिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जर्नलिज्म में भी आप किस फील्ड को चूज़ करना चाहेंगे? नो डाउट स्पेसिफिक एक बीट अभी चूज़ इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज अभी रिपोर्टिंग करनी है। हाँ, रिपोर्टिंग न्यूज़ बीट में जाना है, एज ए न्यूज़ कास्टर भी काम करना है और इसके साथ साथ प्रोडक्शन भी करनी है। मेरी जर्नलिज्म का मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक पॉजिटिव। ठीक हो गया जी, क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट बेसिकली मैं पोइट्री भी करता हूँ और एज ए होस्ट भी हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, चलें जी, पोइट्री में क्या सुनाएंगे आप हमें? पोइट्री में मैं सुनाना चाहूँगा कि गिरे यादों का शजर, मुझे तुम बेवफा कहना, तुम्हारे ज़िक्र बिना चढ़े सहर, मुझे तुम बेवफा कहना, चलो ध्यान हूँ करता तेरे मनफी ख्यालों पर, मनफी असर हो मुझ पर, मुझे तुम बेवफा कहना, सहरा की सख्त धूप हाले रोज़ा में भी तुझे, जाऊँ घर तन्हा छोड़कर, मुझे तुम बेवफा कहना, बख्शो जो नज़ारा तुम सिवाय तुम्हारी आंखों के, जो देखूँ मैं इधर उधर, मुझे तुम बेवफा कहना। अच्छा, खुद से लिखते हो? जी, ये मेरी पोइट्री और मैं खुद क्या बात है, ज़बरदस्त। मुशायरों में भी पार्टिसिपेट करता हूँ डिफरेंट। चलो ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। ऐसी क्या चीज़ है जो ज़मीन पर रहती है और पानी में बहती है? जो ज़मीन पर रहती है और पानी में बहती है। बहती, फॉर एग्जांपल कि इसका इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि मैं ज़मीन पर तो रहता हूँ लेकिन पानी में बह नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा। अदरवाइज़ ये इस तरह का ना। नहीं, मैसेज दे सकता हूँ, पॉजिटिव मैसेज दे सकता हूँ मैं इन लास्ट। अच्छा जी, क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज ये कि हम बहुत से एस्पेक्ट्स में ना नेगेटिव सोच रहे होते हैं और बदगुमानी कर रहे होते हैं, तो एक मेरा ही शेयर था, उसके थ्रू मैसेज देना चाहूँगा कि बदगुमानियाँ दूरियाँ लाती गई और फिर हम दोनों बेगुनाह निकले। क्या बात। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है ब्रेक का, वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ एक और स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उज़ैर सोनू। उज़ैर, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली मीडिया स्टूडेंट हूँ और BS 7th सेमेस्टर में, और इसके अलावा मैं एज अ एडिटर काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के साथ। जी जी, क्या किन प्लेटफॉर्म्स के साथ आप एज एन एडिटर काम कर रहे हैं? जी एज एन एडिटर मैं जो यूट्यूब कंपनीज़ हैं जैसे थर्ड प्रोडक्शन, AY म्यूज़िक और भी ऐसी मल्टीपल्स सराकी प्लेटफॉर्म हैं, उनके जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी एडिटिंग करता हूँ। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप अपनी ही फील्ड से जुड़े हुए हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप प्रैक्टिकली? बेसिकली मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। जब मैं तकरीबन 8 क्लास में था, मुझे उस टाइम से ये इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ था एज एन एडिटर का, और तब से मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इसी फील्ड में मुंसलिक थे, इसी फील्ड से मुंसलिक थे, तो उस आपने सोचा कि चलो अब जो चलता आ रहा है रवायत, उसको मैं बरकरार रखूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वालिद साहब जब करते थे उनको देखता था तो इस चीज़ का इंटरेस्ट पैदा हुआ। घर में ही काम होता था, स्टूडियो था, तब उस टाइम वो वीडियो और ये शादी वगैरह की जो वीडियो होती हैं एज एन एडिटर ही आगे कंटिन्यू करोगे, अपने प्रोफेशन को प्रोसीड करोगे या फिर चेंज करना चाहोगे? जी, अब मेरा जो इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी में आने के बाद, उसके बाद मेरा एक्सपोजर जो था वो बहुत ब्रॉड हुआ है, ब्रॉड हो गया जी। उसके हिसाब से अब जो मेरा डाइवर्स हुआ है वो हुआ है डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन के ऊपर। अब मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, और इस टाइम तक अभी तक मैंने यूनिवर्सिटी की तकरीबन 10 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं एज एन एडिटर और एज अ कैमरा मैन, और स्क्रिप्ट भी मैंने खुद ही लिखी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यानी आप मल्टी टैलेंटेड हैं। जी जी बिल्कुल। जी, हमें भी अपने मल्टी टैलेंट में से ना कुछ चंद एक टैलेंट हमें भी सुना दें कुछ। अब ये इसका तो टैलेंट काम ही दिखा सकता हूँ। काम ही दिखा सकते हैं, कुछ सुनाएंगे नहीं? नहीं, कुछ सुनाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़। सुनाने में इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई शेर, कोई गाना? शेर गाना भी नहीं। चलें जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना। ऐसी क्या चीज़ है जो रहती ज़मीन पर है लेकिन बहती पानी में है? रहती ज़मीन पे है और बहती पानी में है। रहती ज़मीन पे है और बहती पानी में है। सॉरी, नहीं आता। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, लव। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराज हैदर। फराज हैदर, क्या करते हैं आप? मैं मीडिया स्टडी में 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सेमेस्टर में हो? जी जी। अच्छा, मुझे लगा आप तो शायद पास आउट होने वाले हो। बस अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हो जाएंगे। चलिए जी, मैंने सुना है कि आप बड़ा गाते भी अच्छा हैं। जी, पहले भी सुना होगा। सोसाइटी के मेंबर हैं आप? मैं परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी में प्रेस सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी आप एक स्पेसिफिक पोस्ट पे भी हैं और आप पार्टिसिपेट भी करते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, पार्टिसिपेशन आपकी किस तरीके से होती है? मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं हमारे, तो हमारे सर हैं आगा साहब, तो वो स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं। सबसे मेन जो है रोल उन सर का है, तो स्टूडेंट को इस तरह उन्होंने सिखाते हैं? स्टूडेंट को इस तरह उन्होंने पॉलिश किया हुआ है कि जो सिखाते हैं वो सारी ज़िंदगी याद। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो वो पर्सनैलिटी है। जी जी, ऐसी पर्सन। ठीक हो गया जी। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना। ऐसी क्या चीज़ है जो रहती ज़मीन पर है लेकिन बहती पानी में है? रहती ज़मीन पर है, बहती पानी पे है। कछुआ। 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 नहीं, पानी में बहता तो नहीं है। पानी में रहती ज़मीन पर, रहता ज़मीन पर और बहता पानी में। बहता पानी पर है। फिश। फिश भी हो सकती है। नहीं, फिश ज़मीन पे कैसे रह सकती है? जब हम उसको पानी से तो मर निकालते। जाएगी। अच्छा चलें जी, आप कुछ सुनाएंगे हमें? गाना सुना दें। जी, गाना सुना देते हैं आप। चलें जी, माइक पकड़ लें और थोड़ा वाइब क्रिएट करते हैं। जी जी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म
तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर बात है, बस सुर भी ठीक ठाक लगा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। चलें जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपसे, अच्छा लगा बात करके। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी भी, इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप मैं भी ठीक हूँ। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम जरशा जुल्फ़िकार है, मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। 5th सेमेस्टर मैथ्स कम्युनिकेशन। जी मैथ्स कम्युनिकेशन। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? मैथ्स कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट आप फिर साल डेढ़ तक तो पास आउट हो जाएंगी, तो क्या सोचा है इन फ्यूचर, क्या करना चाहती हैं? इन फ्यूचर में ISPR में सीट्स आती हैं तो एज अ कम्युनिकेशन मैं वहाँ पे करना चाहूँगी, मैथ्स कम्युनिकेशन में। ओके, यानी अपनी ही फील्ड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जी मैं अपनी फील्ड को कंटिन्यू। अच्छा, प्रॉपर कुछ गोल्स लेके आई थी आप जब एडमिशन हुआ था? कुछ सोचा था कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, ये बनूंगी मैं? हाँ जी, मैंने ISPR का ही सोचा था, मुझे ISPR में बहुत ही जाना है। जी वहीं पे जाना है। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्या टैलेंट है आप में? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कितना इंगेज होती हैं? मैं अब 5th सेमेस्टर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं हर प्रोग्राम, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ और मैं हर जगह जाऊँ और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है। हमें क्या सुनाएंगी, हमारे साथ क्या शेयर करेंगी? मैं आपके साथ जो आप कहें ज़रूर सुना। कुछ भी सुना दें। मैं आपके साथ सुनाना चाहूँगी एज कोई शेर, कोई गाना। कोई शेर, कोई गाना तो मुझे नहीं आता। शेर। शेर। अच्छा जी, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो ज़मीन पर रहती है और पानी में बहती है? ऐसी क्या चीज़ है जो ज़मीन पर रहती है, पानी में बहती है? नहीं, मछली तो ज़मीन पर रह ही नहीं सकती। ओके, बस पानी में ज़मीन पर रहती है, पानी में बहती है। इंसान भी तो ज़मीन पर रहती है। फिर क्या हो सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकती। आई थिंक सो, ये सोचने वाला सवाल है बहुत ज़्यादा। चलें जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? मैं मैसेज शेयर करना चाहूँगी कि एज अ न्यूज़ जर्नलिस्ट आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए मीडिया में, मतलब हम लोगों को मीडिया को इनकरेज करना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलाना चाहिए और बस। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, क्या करते हो आप? मैं मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। अच्छा, मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हो। किस सेमेस्टर के? मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। क्या सोच लेके आए थे कि यार मैं मैथ्स कम्युनिकेशन करूँगा और मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में? मैथ्स कम्युनिकेशन के बाद इरादा तो है एंकर बनने का। अच्छा। अभी कुछ प्रैक्टिकल फील्ड वर्क है वो भी कर रहा हूँ साथ साथ, और उसके साथ आगे एंकर बनने का इरादा है, देखें फिर आगे क्या होता है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं राजनपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर 5th सेमेस्टर मीडिया स्टडी में पढ़। ओके जी, आप क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मेरा ब्रॉडकास्टिंग में और मीडिया में जाने का इरादा है, और अभी भी मैंने प्रैक्टिकली मतलब साथ साथ काम कर रहे हैं, और मैं शायरी भी करता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आप में क्या टैलेंट है? सिंगिंग कर लेता हूँ मैं, अक्सर सिंगिंग करता रहता हूँ। ओके, सिंगर भी मौजूद हैं, शायर भी मौजूद हैं, इनसे सुनेंगे, लेकिन पहले सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो रहती ज़मीन पर है लेकिन बहती पानी में है? रहती ज़मीन पर है लेकिन बहती पानी में। आप बताएंगे? मेरे ख्याल में इंसान ही है। इंसान पानी में बह जाता है? लाश नहीं ना, लाश बहती है पानी में। नहीं। चलो एक इतना हिंट दे देती हूँ कि वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, कश्ती होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? आप बताएंगे? चलें जी, कोई मसला नहीं है जी, गाना सुना दें आप। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतज़ार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि
ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल ने चुन लईयां ने तेरे दिल दियां राहां, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरियां साहां। जीना मेरा है हुणे तेरा की मैं करां, तू कर एतबार मेरा मैं करूं इंतज़ार तेरा। तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। आप क्या शेर सुनाना चाह रहे थे? जी सुनाइए। मैं शायरी भी लिखता हूँ, तो मैं अपनी एक गज़ल बिल्कुल जी। वो है कि मेरे बगैर भी रहता नहीं है मरता है, मगर वो इश्क किसी दूसरे से करता है। और वो जब भी यार कभी आईना उठाती है तो उसकी जुल्फ़ नहीं आईना संवरता है। और मैं हिचकियों से दिला से वसूल करता हूँ, कभी कभी वो मुझे अब भी याद करता है। और नहीं है जिस्म मोहब्बत नाश की वहशत, ये रास्ता तो कहीं और से गुज़रता है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद और एंटरटेनमेंट के सिलसिले को ऐसे ही बरकरार रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका डिपार्टमेंट से हट के अगर पूरी यूनिवर्सिटी में आप किसी के सामने भी नाम लेंगे तो हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तारीफ़ ही करेगा और उनके लिए बहुत अच्छा ही बोलेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं आगा सदफ़ मेहदी साहब, जो कि एडवाइज़र भी हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी के, प्लस जो कि सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं IUB TV डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। जीती रहिए, कैसी हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक सर, आप बताइए। मैं अल्लाह का शुक्र है, मज़ा आ रहा है, आपसे दूसरी दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ आपकी प्रोग्रेस देखते हुए और मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट से हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करती हो, इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हो और यूथ को स्पेशली जब आप फोकस करती हो तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी यूथ को एक प्लेटफॉर्म मुहैया है रूही की सूरत में, जो उनको प्रमोट करता है, उनको लेके चलता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो शूट कर रहा है, उनको वो दिखा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। तो दैट्स आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल सर, ये आप सबका सिखाया हुआ है, ये मेरे टीचर्स का सिखाया हुआ है, जो मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, वरना मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इवन मैं क्लास में एक उठ के बोल भी सकूँ। सो ये कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है और आज के दौर में स्पेशली अगर स्टूडेंट्स में या किसी में भी कम्युनिकेशन नहीं है तो इसका मकसद है कि वो अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सर, मैंने जैसे कि ऑडियंस को बताया कि आप एडवाइज़र भी हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी के, तो उसमें आपका क्या रोल होता है और कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं और किस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे कि नाम से से पता है आपको कि परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, अब परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी के अंदर आपको जो जितनी भी आर्ट्स हैं जो परफॉर्म की जा सकती हैं, जिसके अंदर आपके डांसेस हैं, जिसके अंदर फोक डांसेस हैं, जिसके अंदर एक्टिंग है, थिएटर है, जिसके अंदर आप एंकरिंग है, ये वो तमाम शोबे हैं जिसको हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं इसमें और फिर उनको सिखाते भी हैं और उनको लेके भी जाते हैं। रिसेंटली परफॉर्मिंग आर्ट ने अभी एक आल पंजाब 3rd नाटक मुकाबला जो था वो जीता है और जिसमें उन्होंने सराइकी प्ले किया था और ये एक बड़ी खुशाइंद सूरत हाल ये है कि हम आजकल अपनी जो कल्चर है और हमारी लैंग्वेज जो है सराइकी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
और यहाँ पे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि भाई अपनी ज़बान को बिल्कुल हम ओन करते हैं अपनी करना लैंग्वेज। चाहिए। यहाँ के कल्चर उसी सूरत में प्रमोट हो सकता है जब आपको सराई की लैंग्वेज को भी प्रमोट करें। बिल्कुल सर, एक और राज जानना चाहूँगी आपसे, जो कि हर बंदा ही जानना चाहेगा कि आप आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और फील्ड में हैं, बोलना लिखना, और इतने अरसे से इस यूनिवर्सिटी के लिए भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इतने यंग लगते हैं, इतने मॉडर्न, और हर दौर में जो भी ट्रेंड आता है आप उसको फॉलो करते हैं। इसके पीछे क्या मतलब, आपको इतने एक्टिव कैसे रहते हैं आप? डू यू नो वन थिंग कि आई ऑलवेज बिलीव कि आपकी जो कंपनी है ना वो आपको मोटिवेट करती है। आई एम ऑलवेज विद माई यंगस्टर्स, और वो यंगस्टर्स मुझे बताते हैं कि किस तरह का फैशन है, कौन से कलर्स इन है, कौन सा हेयर स्टाइल इन है, आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं यंगस्टर्स के दरमियान में बैठता उठता हूँ तो वो मुझे टीच भी करते हैं। मुझे एक बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। ये मैं तो इसको समझता हूँ कि दे आर माई एनर्जी। बिल्कुल, और ऐसे ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से अगर हर पढ़ाने वाले उस्ताद का हो जाए तो बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएंगी। मेरे ख्याल में एक टीचर का होना ही सबसे बड़ी आसानी होती है स्टूडेंट्स के लिए, और एक जो गैप है उसको अगर फिल कर लेते हैं इज़्ज़त के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, तो वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। और मैं तो आज तक जो 20 साल पहले जिनको पढ़ाया था वो भी राब्ते हुए हैं, जो रिसेंटली हैं वो भी मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, एंड आई एम वेरी मच बिल्कुल सर, वो तो नज़र भी आता है। और इसी के साथ साथ जब आप अच्छा लिखते हैं तो हमें अच्छा कुछ सुनाते भी हैं हमेशा, तो आज भी कुछ अच्छा सुना दें। हाँ, मैंने जो अभी ड्रामा लिखा है उसका एक डायलॉग मैं बिल्कुल। बताता हूँ, जो सराइकी में ही था कि एक को बेटी अपने बाप से जब हम कलाम होती है तो बाप उसको बुलाता है कि मेरे पुत्र, तो कहती है बाबा सही तो धिया को पुत्र क्यों आती वे, क्या कमावन कीते सिर्फ पुत्रों दे, मैं को मैडम मान चाहिए, मैं को धिया के मैडम मान बताओ। ये जो एक डायलॉग था जिस पर बहुत क्लैप भी हुई, और एक आइडेंटिटी भी मिली हमारी इस औरत को जिसको हम लड़की को भी बेटा बना के बुलाते हैं, तो क्यों ना बेटी को बेटी ही कह के बुलाया जाए, तो उसका मान बढ़ता है इससे। बिल्कुल ऐसा ही द थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन इन माय ड्रामा। और जब ये वहाँ पे उसने प्ले के अंदर ये बोला तो उसके ऊपर बहुत क्लैप हुई थी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम इज देयर, अलीज़ा जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, हमारे साथ इस वक्त कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वेट कर रहे हैं कि आपको दोबारा सलाम करूँ? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलें जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तोदा बोहेर। और क्या करते हैं आप? मैं मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हूँ, BS 7th में। अच्छा, तो क्या एम्स और गोल्स लेके आए थे आप जब एडमिशन हुआ था? मेरा पैशन था जर्नलिज्म में जाने का, एंकर पर्सन बनने का। तो कहाँ तक पहुँचा है वो पैशन? आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है अब यहाँ। ख़त्म क्यों हो रहा है? जिस तरह का माहौल मेरा उससे तो मतलब आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीमोटिवेट कर रही हैं? जो जर्नलिज्म के हालात को देखकर, पाकिस्तानी जो जर्नलिज्म उसको देख। लेकिन अब तो जर्नलिज्म भी थोड़ा मॉडरेट हो गया है और शिफ्ट हो गया है सारा सोशल मीडिया पे, और हर चीज़ सोशल मीडिया पे शिफ्ट होती जा रही है और हर चीज़ का जॉनर ही बदलता जा रहा है। जी, तो उस वजह से जी अब सोशल मतलब जर्नलिज्म का इम्पेक्ट ही नहीं है अब पाकिस्तान में। मतलब फेक जर्नलिज्म या प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म के थ्रू होता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि जर्नलिज्म बाइस्ड है। जी, बाइस्ड जर्नलिज्म। ओके, चलें जी, सवाल कर रही हूँ आप, बल्कि सवाल नहीं, टंग ट्विस्टर कराती हूँ आपसे, ठीक है? जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करेंगे आप 5 दफ़ा, ओके? चलें जी, आप बोलेंगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। 5 दफ़ा बोलना है ना? ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? नहीं, कोई भी नहीं। मैसेज आएंगे। अभी फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसके बाद एमफिल करना है। एमफिल करेंगे जी। और एमफिल को जॉब शॉप, फिर जर्नलिज्म को थोड़ा स्किप कर देंगे, पीछे कर देंगे? नहीं, जर्नलिज्म में एमफिल करना है। जर्नलिज्म में ही एमफिल करना है, और फिर एमफिल के बाद क्या करेंगे? या फिर CSS या फिर इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू। वो एमफिल से पहले भी कर सकते हैं? जी, लेकिन एमफिल करना वो भी एमफिल करना है, मतलब इट्स योर विश। जी। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर इस्लाम। और आपका? मोहम्मद शाहजेब। अच्छा जी, क्या करते हैं? मैं मीडिया स्टडी का स्टूडेंट। और आप भी? मैं भी मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, गोल्स क्या हैं, क्या सोचा है कि यार ज़िंदगी में अपने जैसे डिग्री कंप्लीट होगी मैं साल डेढ़ में अपने आप को इस मकाम पर देखता हूँ? फ्यूचर्स यही हैं कि मीडियाज़ के बारे में बहुत गलत सुना था हमने कि
होता कुछ है, बताते कुछ हैं। तो इस उसी के रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही है कि फ्यूचर्स प्लान्स कि हम जर्नलिस्ट बनेंगे और जाएंगे कि देखेंगे कि क्या वो हकीकत है या नहीं, जो सच्चाई है उसको सच्चाई पेश किया जाता है। और अच्छा, आप खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिकली करेंगे क्योंकि लोगों के जो माइंड में इमेज है वो बहुत गलत है। उसी चीज़ को हम जाके उधर देखेंगे कि अगर ये सही है या मतलब जैसे जो लोग कहते हैं क्या ये सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो उसी को हमने सच और झूठ में। ओके जी, चलें ठीक हो गया जी। क्या सुनाएंगे आप हमें? टैलेंट क्या है आप में? नहीं, सुनाना तो कुछ नहीं है, बाकी यही है कि जो हम लोगों से सुनते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे हमें अमल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं, बस कुछ आपको मैसेज देना चाहूँगा। अच्छा जी, मैसेज दे दें। स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव, कि हमें हमेशा जो है कामनेस से काम लेना चाहिए और पॉजिटिविटी माइंड के साथ अपने अपना। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। वे इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है आपका? नवीद अली। नवीद अली। नवीद, आप क्या करते हैं? मैं BS 7th सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं। तो क्या टैलेंट है आप में? जी, मैं बस गाता हूँ, इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं और जो हमारी सोसाइटी है आगा साहब उसके एडवाइज़र हैं, तो सिंगिंग भी करते हैं। ठीक हो गया जी। कोई एक दो हमें लाइंस सुना दें ज़रा। जी, मैं आपको सुना रहा हूँ, एक सराकी गीत है उसका मैं आपको एक अंतरा सुनाता हूँ। जे चुप रांदे तां ठीक आसे हो इजहार कीते या गलती है बिया जुर्म तसाबिर कई कैनी वो तेकू प्यार कीते या गलती है तेकू सजन बना के गलती वडी कितो से कखणा दे मुल विका के कखणा दे मुल विका के गलती वडी कितो से तेकू सजन बना के गलती वडी कितो से। ओके जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या आवाज़ है, दिल करता है बंदा सुनता चला जाए। लेकिन माजरत के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी वीवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में सवाल शामिल किया, इसका जवाब आपकी होस्ट आपको देती चलें। सवाल ये था, ऐसी क्या चीज़ें जो रहती ज़मीन पर है और बहती पानी में? तो वो है साबुन। साबुन होता तो ज़मीन पर ही है, लेकिन वो बहता पानी में। फिर अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोग के साथ, नए सवालों, नई बातों के साथ। में बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।